सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी कहानियों से तुरंत जुड़ पाएँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कभी कभी कहा जाता है कि खरबूजे के साथ रहकर खरबूजा रंग बदलता है, परंतु यह कभी कभी ही होता है, हर वक्त हमेशा नहीं होता। एक बार की बात है, एक जंगल में शेर का एक परिवार रहा करता था। शेर, शेरनी और उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। शेर अपनी शेरनी को बहुत प्यार करता है। वह जंगल जाता और जानवरों को मारकर उसके लिए ताज़ा ताज़ा मांस ले आता। शेरनी के 2 नन्हे बच्चे अभी शेरनी का दूध ही पी रहे होते हैं। कई दिन हो जाते हैं लेकिन शेर शिकार नहीं कर पाता है। शेर जंगल जाता तो है परंतु खाली हाथ ही आ जाता है। शेरनी हर रोज टक लगा के बैठी होती है कि आज शेर आएगा और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाएगा, परंतु शेर देखते हैं आज क्या लेके आते हैं। जब शेरनी यह सोच ही रही थी तभी शेर जंगल से गुजर रहा होता है। उसे गीदड़ का एक छोटा सा बच्चा दिखता है। वह उसे मारना नहीं चाहता और उसे अपनी कमर पर बिठाकर घर ले आता है। शेरनी कहती है, आज क्या लेके आए हो मेरे लिए? तभी शेर कहता है, आज खाने को तो कुछ नहीं है, परंतु यह गीदड़ का बच्चा है। तभी शेरनी कहती है कि इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा। तभी शेर कहता है, नहीं, यह खाने के लिए नहीं है। मैं इसे मार भी सकता था, परंतु मैंने इसे नहीं मारा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह बच्चा हमारे शेर के बच्चों के साथ पले बढ़े और इन्हीं के जैसे ताकतवर बने। शेरनी भी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, इसे हम नहीं मारेंगे, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। शेरनी उसे माँ के जैसे दूध पिलाती है। फिर शेर लगातार शिकार कर कर खूब सारा मांस ले आता है। शेरनी भी खुशी खुशी मांस खाती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। शेर के बच्चे अब बड़े होने लगे थे। वह गीदड़ के साथ खूब मस्ती करते हैं, खूब खेलते हैं। खेलते खेलते वह बड़े होने लगते हैं और काफ़ी जवान हो जाते हैं। एक दिन जंगल में एक हाथी जो कि दूसरे जंगल से आ रखा होता है, वह काफ़ी आतंक मचाता है। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर वह जमीन पर फेंकने लगता है। शेर का जो गुफा थी, उस गुफा के बाहर आकर वह काफ़ी दहाड़ मारता है और शेर के बच्चे जो कि अंदर सो रखे थे गीदड़ के साथ, वह भी बाहर आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि कौन इतनी तेज आवाज़ें निकाल रहा है। हाथी दंदनाते हुए शेर की गुफा की तरफ निकल रहा होता है। तभी शेर के बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है। ना शेरनी घर पे होती है, ना ही शेर घर पे होता है। वे दोनों परेशान हो जाते हैं कि जब यानी कि माता और पिता दोनों घर पर नहीं है, यह तभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया। और वह उससे चिढ़कर गुस्सा करने लगते हैं। दोनों तरफ से शेर के बच्चे घुर्राने लगते हैं और बीच में गीदड़ खड़ा होता है।
हाथी समझ लेता है कि यह तो गीदड़ का बच्चा है। हाथी गीदड़ की तरफ बढ़ता है, तभी शेर के बच्चे गुर्राना शुरू करते हैं और उसे भगाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। हाथी के मन में भी शेर के बच्चों को देखकर बहुत डर बैठ जाता है कि यह तो शेर के बच्चे हैं। फिर वह गीदड़ के पास जाने का प्रयास करता है। गीदड़ शेर के बच्चों को कहता है, अरे यह तो इतना बड़ा जानवर है, भागो, यहाँ से भागो, घर की तरफ भागो। और वह भाग निकलता है। शेर के बच्चे भी अजीबोगरीब हरकतें देखकर परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं यह तो हमारा ही भाई है, यह क्यों भाग रहा है? हम तो इतने बड़े जानवर से डरे नहीं, हम तो इसको मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं, परंतु यह क्यों भाग रहा है? वह दोनों उसके पीछे भाग पड़ते हैं और घर की ओर चले जाते हैं। घर की ओर जाते ही गुफा के अंदर वह गीदड़ पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम हमारे भाई होकर, यानी कि शेर पुत्र होकर ही तुम उस हाथी से डर गए जो कि जंगल में आतंक मचा रहा है। कैसे हम इस जंगल पर राज करेंगे? और उसे गुस्से से देखने लगते हैं। तभी दूसरा शेर कहता है, यानी कि इन दोनों भाइयों में से एक शेर कहता है कि आज हम इसे मार डालेंगे, इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी, तुझे मार डालेंगे आज, क्योंकि हमने कभी उल्टे पैर भागना नहीं सीखा। हमारे माता पिता ने हमेशा हमें मुकाबले के लिए लड़ना सिखाया है, परंतु आज तेरे कारण हम उस हाथी से भाग गए। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, गीदड़ की तरफ, तभी शेरनी आ जाती है। शेरनी कहती है, रुक जाओ बच्चों, ये इसका कसूर नहीं है, इसकी जात ही ऐसी है, यह तुम्हारा सगा भाई नहीं है। बचपन में यह तुम्हारे पिता को जंगल में पड़ा मिला था। यह गीदड़ पुत्र है, यह गीदड़ का बच्चा है और इसकी आदत है डरना बड़े जानवरों से, और तुम्हारी आदत है लड़ना, क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो, यानी कि राजा और रानी के पुत्र हो। तुम आगे जाकर इस जंगल की रक्षा करोगे, इसलिए तुम उस खतरनाक हाथी से नहीं डरे। यह गीदड़ है, इसका स्वभाव है डरना। यह बड़े जानवर को देख के डर गया है। और शेरनी उसे सुझाव देती है गीदड़ को, जाओ पुत्र, तुम्हारा और हमारा साथ यहीं तक का था, अब तुम यहाँ से अपनी गीदड़ टोली में भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो किसी न किसी बड़े जानवर के हाथों मारे जाओगे, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ही पुत्रों को तुम पर इसी प्रकार क्रोध आए और तुम आपस में लड़कर मर जाओ। तो इसलिए तुम्हें अपने गीदड़ साथियों के साथ वापस जाना होगा। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी से आपको क्या क्या सीख मिली ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।